इसके लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उदय हुआ और आज हम उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के निर्देश अनुसार हम यहाँ पहुंचे और पहुंचने के बाद में और उनकी निर्देशानुसार आज प्रत्याशी भी घोषित कर दिया गया। सीताराम जी, किन मुद्दा ले और पार्टी चुनाव लड़ रही है? जो खूब सारा मुद्दा है और आपकी पार्टी मेन कई मुद्दा है कि बिन आधार में जनता आपने वोट देला। देखो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तो मुद्दा है संपूर्ण किसानों का कर्ज मुक्त, टोल मुक्त राजस्थान। ये जो क्राइम फैल रहा है, इस क्राइम पर अंकुश, आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और हम ये मुद्दे तो ज्यादा विकास का मुद्दा लेकर के जनता के बीच जाएंगे। अब जैसे आपके सरदार सर को ही ले लीजिए, सरदार सर में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों यहां से चुनाव लड़े और ये स्वर्गीय भंवरलाल जी शर्मा साहब यहां से 6 बार चुनाव जीत चुके, 7 बार चुनाव जीत चुके। ये चुनाव जीतने के बाद में जनता से प्रत्येक बार वादा करते थे कि आपकी रक्षा और सुरक्षा हम करेंगे और आपकी समस्याओं से निजात दिलवाएंगे। यहां पर देखने को मुझे मिली, मैं आज 10 दिन से यहां घूम रहा हूं, यहां सबसे मोटी समस्या तो हॉस्पिटल की समस्या है। हॉस्पिटल की क्या समस्या है कि सुचारू रूप से किसी प्रकार का मतलब औषधालय की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। यहां पर कोई बीमार हो जाता है तो उसको बचाने के लिए मतलब ऐसी कोई मशीनरी या कोई दवाइयां, मेडिसिन या कोई जांच का साधन ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर एक जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का नाम रख रखा है रेफर हॉस्पिटल, जबकि हॉस्पिटल का कोई रेफर नाम रखा जाता है, पर यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जो मरने वाला जो व्यक्ति है, पेशेंट, वो तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। इसके लिए उसको तुरंत रेफर करते हैं, या तो कहते हैं सीकर जाओ और या तो कहते हैं बीकानेर जाओ या तो जयपुर जाओ, रास्ते में दम तोड़ देते हैं। प्रमुख विकास मुद्दे माते आप चुनाव लड़ रही हो? बिल्कुल, विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ करके और हमारा प्रत्याशी यहां से जीतेगा और जीतते ही हम ये सबसे पहले ये जो हॉस्पिटल वाली जो व्यवस्था है ये हम तुरंत प्रभाव से करवाएं। दूसरी यहां जल की समस्या है, पानी की बड़ी समस्या है यहां, उसकी व्यवस्था भी हम करवाएंगे और शिक्षा की दृष्टि से भी हम व्यवस्था करवाएंगे। और ये किसानों को झांसा देते हैं, लोन वाला झांसा देते हैं कि आपका कर्ज मुक्त माफ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज तक ये जो दोनों सरकारें आई हैं, दोनों सरकारें जनता को धोखा दिया है। ये जनता समझ चुकी है, जान चुकी है। ये दोनों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब कांग्रेस पार्टी संकट में आती है तो भारतीय जनता पार्टी मदद करती है, भारतीय जनता पार्टी संकट में आती है तो कांग्रेस पार्टी मदद करती है। भैरू सिंह जी की जब सरकार थी और जब सरकार गिर रही थी, उस समय अशोक जी गहलोत ने उनका समर्थन किया था। और आज कांग्रेस के ही लोग कांग्रेस की पार्टी को जो गिराना चाह रहे थे, पायलट जी और वसुंधरा जी राजे सिंधिया ने और 17 विधायक देकर के समर्थन देकर के बचा ली। तो आपके कहने के हिसाब से दोनों का मिली जुली का खेल चल रहा है। ये तो जनता जानती है, मैं थोड़ी, ये जनता सब जान चुकी है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मिला जुली का खेल है। इस मिला जुली के खेल से और जनता निजात पाना चाह रही है और जनता परिवर्तन पाना चाह रही है। इसके लिए पहले जनता के पास में कोई विकल्प नहीं था। जब कांग्रेस से दुखी होते तो भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाते, भारतीय जनता पार्टी दुखी होते कांग्रेस के पास चले जाते। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब को, जो ये तीसरा मोर्चा खोला और तीसरा मोर्चा खोलने के बाद और जनता को तीसरी जगह वोट देने के लिए इनको जो है प्रेरित किया और इनको रास्ता दिखाया। अब ये जनता जान चुकी है और जनता का सहयोग खूब मिल रहा है। पिछले गत दिनों में मैंने भी चुनाव लड़ा था, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ा था। जहां जहां हमने उपचुनाव लड़े हैं वहां पर हमारे को जनता का सहयोग खूब मिला है। जब मैं चुनाव लड़ा था 2013 में, जब 2013 में नहीं, अभी ये उपचुनाव है 2021 में उपचुनाव हुए थे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से मैं जब चुनाव लड़ा था तो जनता का मुझे बहुत सहयोग मिला और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दांत खट्टे कर दिया। और अब आगे बल्लभनगर की स्थिति देख लीजिए, बल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी 4थे स्थान पर रही, तो जनता का हमें सहयोग मिल रहा है। और यहां पर भी अब मैं 8-10 गांवों का दौरा किया था, मैं कल भी किया था, आज भी किया था, तो मुझे हमें
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को इसका सहयोग खूब मिल रहा है जनता को। सीताराम जी 2023 महीने राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और बिनो पहली और सेमीफाइनल मान रहा है। लोग कह रहा है कि विधानसभा जगह सरदार शहरों एंड बार जगह वोट पड़ेला या बहुत अहमियत रखे 2023 वास्ते, तो इस बात में आप कहीं क्या होना है? देखिए, ये सेमीफाइनल का गेम है, तो सेमीफाइनल के गेम में ये जनता हमें सहयोग खूब देगी और खूब देगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को सरदार सर से हम इनको विदा कर देंगे, धराशायी कर देंगे और आने वाले 2023 में तो हम राजस्थान से भी दोनों सरकारों को विदा कर देंगे। और आपको शुभ नाम और पार्टी में आपको कहीं पद है? मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं एक, और मेरा नाम सीताराम नायक है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वरिष्ठ नेता सीताराम नायक और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ा और सब मुझे ये वरिष्ठ नेता के नाम से ही जानते हैं, है ना। और सीताराम जी कल पर्चा दाखिल वेला और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पर्चो दाखिल करेला, तो जनता को कहीं अपील करनी चाहो आप? मैं छत्तीस कौम से अपील करना चाहूंगा कि आज जो है हमारे मूड साहब को जो टिकट मिली है और हनुमान जी बेनीवाल के निर्देशानुसार टिकट मिली है, तो संपूर्ण अपने जनता को मैं 36 कौम को निवेदन करना चाहूंगा कि कल सब एकत्रित होकर के 10:30 बजे और निर्धारित जो स्थान तय किया हुआ हमारा गांधी चौक वो तय किया है, वहां से हम इकट्ठे होंगे और बाद में जुलूस के रूप में आकर के एसडीएम कोर्ट में पर्चा दाखिल करेंगे। 36 कौम से मैं निवेदन कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आए और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को जवाब दें। बिल्कुल सही है। और आपको शुभ नाम कहीं है?